अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कूलम्ब्स फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे हम। कूलम्ब फोर्स निकालेंगे ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। व्हेन चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन रिप्रेजेंट द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज जो किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे कि चार्ज ऑन लॉन्ग वायर या किसी रिंग के ऊपर, तो उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आगे हम डायग्राम बनाएंगे इसकी, फिर हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ले ली, ए और बी लाइन। इसकी लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक इस लाइन का स्मॉल पोर्शन ले लेना है। ये देखो यहाँ पे स्मॉल पोर्शन लिया हुआ है जिसकी लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, जिसकी लेंथ आ जाएगी डी एल, और चार्ज क्या आ जाएगा उसमें, डी क्यू। स्मॉल चार्ज और स्मॉल लेंथ आ गई हमारे पास। और इसके बाहर हम एक पी पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज भी लेंगे। तो इन दोनों की बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, आर वेक्टर। अब हम देखते हैं इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालना है हमने। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस कंसीडर अ वायर ए बी ऑफ लेंथ एल हैविंग चार्ज क्यू इज़ इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो बोलते हैं कि हमने एक वायर ली ए बी लेंथ की, जिसकी ए बी वायर है, ये देखो ए से बी तक, जिसकी लेंथ क्या है, एल है, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, क्यू, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर। और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। अब इसके बाद है लेट अस कंसीडर स्मॉल चार्ज्ड एलिमेंट डी एल। अब बोलते हैं इसके बाद हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया डी एल, और उसके ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू ऑफ द वायर हैविंग चार्ज डी क्यू इज़ गिवन बाय। तो डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये इक्वेशन बन आ गई हमारी, इसको इक्वेशन बन मान लेना हमने। उसके बाद बोलते हैं लेट अस टेक अ स्मॉल पॉइंट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट पी। उसके बाद बोलते हैं कि एक स्मॉल पॉइंट चार्ज लिया हमने पी पॉइंट पे क्यू नॉट, और डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, आर। ठीक है, अब बोलते हैं हमने कूलम फोर्स निकालनी है डी क्यू से क्यू नॉट के बीच में। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है फोर्स का, पर हम यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया है तो हमारे पास फोर्स भी स्मॉल ही आएगी। तो डी एफ फैक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना है, डी क्यू इंटू क्यू नॉट। क्यू वन एंड क्यू टू आता है ना हमारे पास, तो डी क्यू और क्यू नॉट ये दोनों चार्ज हैं, ये यहाँ पे ये आ गया। और डिस्टेंस कितना है, आर, तो आर का स्क्वायर और आर कैप। तो ये हमारे पास स्मॉल फोर्स आ गई। अब हमने पूरे पे कितनी फोर्स लगेगी वो निकालनी है, पूरी वायर पे कितनी फोर्स लग रही है उन्हें। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन वन थी, इक्वेशन वन कौन सी थी, ये डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह क्या आ गया, लैम्डा डी एल इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 है इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एफ फैक्टर की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी, और क्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है तो ये इसके बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में रह जाएगा लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हमारे पास टोटल फोर्स आ गई, इस ए बी वायर के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी वो उसका हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कूलम फोर्स इससे हमने निकाल ली। आई होप आपको ये एक्सप्रेशन समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे।